हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में मई मंथ में जो लास्ट 15 डेज़ है उसमें क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओह, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, क्या बात है। अगर आप पैसे के पीछे हैं डेफिनेटली चैलेंजेस ख़त्म होने वाली हैं। It could be again a relationship, but something is happening suddenly, okay? It can be कि आपके लाइफ में जो लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके चैलेंजेस हैं वो सडनली ख़त्म हो रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और वो आप सोच रहे थे कि ख़त्म हो जाए, बट इट्स एंडिंग फाइनली। 10 ऑफ पेंटिकल्स में जो भी ट्रबल्स आ रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स कुड बी फाइनेंशियल गोल्स जो आप चेज कर रहे हैं, फैमिली रिलेटेड कुछ अगर ड्रामा चल रहा था, फैमिली रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे अगर इंटरनल, वो ख़त्म होने वाले हैं। कोई रिलेशनशिप में अगर मैरिज स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ें आनी थी और नहीं आ पा रही थी, तो वो सारी चीज़ अभी आने वाली है एंड इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सडनली। अगर आप कोई पैसों से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, घर खरीदना बेचना, वो पॉसिबल होएगा। अगेन डेफिनेटली टावर है, सो ऐसा नहीं कि आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, काम तो कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, बट जो रिजल्ट है वो आउट ऑफ द ब्लू आने वाला है। ओके, सो थोड़े से डटे रहे। आपके जो ड्रीम्स हैं जिसके लिए आप खड़े थे और खड़े हैं वो आपके अभी रंग लाने वाले हैं। आई वुड ऑल्सो सी कि लेट मी क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस टावर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं वो वर्कआउट नहीं हो रही थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या वर्कआउट होने वाली है, मतलब किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचने वाले हो। लेट मी सी दैट why your expectations maybe in the past were unrealistic. Okay, you or someone is deciding to cut off all the unnecessary confusion regarding a new beginning. ये दिल के मामले हो सकते हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते हो सकते हैं प्यार के, जिसमें से जब आप घास के आसपास, मतलब एक पेड़ के आसपास वीड्स इकट्ठा हो जाते हैं, राइट, वो छोटे छोटे जो प्लांट्स उगते हैं जिनका कोई उस पेड़ के ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो सारे उस जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन रहता है उसको वो छोटे छोटे वीड्स जो हैं वो थोड़ा सा कंज्यूम कर लेते हैं, तो ट्री में जो है वो कम न्यूट्रिशन पहुंचता है। सो जो भी चीज़ अभी आपको सर्व नहीं कर रही थी, you will decide or the universe will decide on your behalf कि ये सारे जो दिल की चीज़ें हैं इसको unnecessarily जो अगर आपको रोक के रखा था या फिर unnecessary चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रहा था आज के डेट में, that you are cutting it off or universe is cutting it off on your behalf. So which is can be that इसका रिजल्ट क्या होगा। रिज़ल्ट ये हो सकता है कि आप अपने दिल की बात को सुनो। यू स्टैंड फॉर व्हाट यू वांट, यू स्टैंड फॉर कि आपके जो डिज़ायर्स है, ये डिज़ायर्स रिश्तों से रिलेटेड हो सकता है, ये डिज़ायर्स पैसों से, फैमिली से, काम से, हेल्थ से, एनीथिंग विच इज़ एक्शन ओरिएंटेड, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। ये प्यार से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि होता है ना कोई अरेंज मैरिज का ऑप्शन आना, एंड उसमें आप जैसे कि थोड़ा सा डिले चल रहा है, ये चल रहा है, एंड देन यू डिसाइड कि चलो लेट्स इसको और डिले नहीं करते हैं, इसमें बातचीत कर लेते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, ट्रूथफुल वाली बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ जाता है ये चीज़। एंड जब भी व्हेन यू विल डिसाइड और समवन फ्रॉम योर साइड आपकी एनर्जी में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में है जो काफ़ी लॉजिकल सोचेंगे अभी, आप भी हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में फैमिली में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सिंगल जो अपने आप को काफ़ी सिंगल हैंडेडली हैंडल करते हैं,
वो इस दिल के मामले में एक डिसीजन लेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन बात होगी, एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स टू 10 ऑफ पेंटिकल्स. So it could be in your professional life, it could be in your personal life as well. आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि कंसिस्टेंट काम करें, which will bring this Ace of Pentacles. एफर्ट्स डालें आज, मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालें. दैट्स योर एडवाइस. अगर जो मेहनत आप करते आ रहे हैं, अपने किसी स्किल को ना निश करें. प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ, स्टूडेंट के लिए देखूँ, सो यू नीड टू एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर एरिया. चाहे वो आपका कोई, मतलब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसमें कुछ एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, उसको हर रोज़ तराशे, हर रोज़ उतना ही टाइम दे. हर रोज़ अगर 2 घंटा एक चीज़ को देते हो तो हर रोज़ दे, इनकंसिस्टेंट ना हो, एंड दैट विल ब्रिंग दिस एस ऑफ पेंटिकल्स. अगेन अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकती है. कोई एक रिश्ता, रिलेशनशिप जो कमिटमेंट, मैरिज की तरफ जाए आफ्टर दिस चैलेंजेस, या लोगों के ड्रामे, या फिर लोगों के ऑब्स्टिकल्स, या लोगों के दूसरे लोगों के ओपिनियन के बाद. अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें एफर्ट्स हमेशा डालने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है अभी मई महीने में उसको रिपेयर करने के लिए या फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. मुझे ये पैसों से रिलेटेड बहुत ही अच्छा मंथ दिखाई दे रहा है. एडिशनल रिसोर्सेस ऑफ इनकम कुड ओपन. अगर आप कुछ डिज़ायर है उसमें अगर आप एक्शन लेते हो, डिसीजन लेके एक्शन लेते हो, बिज़नेस खोलने का डिज़ायर है, या फिर एक पैशनेट चीज़, एक साइड बिजनेस करना चाहते हो, या फिर बिजनेस हो तो जॉब में जाना चाहते हो, सो दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. पैसे का मुझे अबंडेंस दिखाई दे रहा है. रिश्तों का, फैमिली विल सपोर्ट यू. फैमिली रिलेटेड कोई इशू था वो ख़त्म होने वाला है. Helpful people are around you. Trust the process and recovery is there. तो जो भी आपका जिस, मतलब जैसे कि रिकवरी, आई वुड से कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई जूझ रहे तो डेफिनेटली हेल्थ रिकवरी है, पैसों की रिकवरी है, रिलेशनशिप की भी रिकवरी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. लॉन्ग टर्म गोल्स, सिक्योरिंग समथिंग इज डेफिनेटली yes in this month. ओके ये जो हेल्पफुल पीपल हैं, ये आपके आसपास लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर एंजल्स भी हो सकते हैं. ओके, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर टू रिकन्सिडर सम ऑफर. जैसे कि होता है ना कि रिकन्सिडरिंग कि मुझे फाइनेंशियल ये वाला रास्ता मेरे लिए फ़ायदा हो सकता है. जैसे कि रिकन्सिडरिंग, अगर कोई आपका घर खरीदना चाहता है और वो देख के चला गया है, फिर दोबारा वापस आ रहा है, डेफिनेटली रिकन्सिडर दैट क्लाइंट. रिकन्सिडर अ न्यू जॉब ओपनिंग. रिकन्सिडर आपके पुराने टैलेंट्स को तराशने का. रिकन्सिडर अ लव कमिंग बैक, और सिंपल लव coming back to your life. May not be the same person, could be new person, क्योंकि न्यू चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही है. Aces are all potentials. देखिए यहाँ पे ना पोटेंशियल मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि अगर आप इन बिगनिंग्स में, इन नए डिज़ायर्स में, नए ऑप्शंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाके आप 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचेंगे. आपके ऊपर है. अगर आप इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डालेंगे तो ये फिर डेथ की तरफ चला जाएगा. ओके, सो इसलिए जो चीज़ें आपके लाइफ में पहले अगर आपको फेलियर मिला था, वो चीज़ अभी आप रिकन्सिडर करें. इस टाइम फेलियर नहीं होगा. यू आर फेसिंग दिस विथ एडिशनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. करेक्ट. तो ये 10 of Pentacles is possible. And in the near future, whatever you want is coming towards you. Trust the process. Angels are guiding you. जब भी अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कितने सारे एंजल गाइड्स हैं आपके पीछे, आपको नहीं दिख रहा है. तो लोगों से एडवाइस मांगने से बेटर होगा कि आप अपने इंट्यूशन को सुने एंड उसी से आपका लाइफ का जो है, जो आप चाहते हैं उस लेवल तक आप पहुंच पाओगे. जैसे कि अगर पास्ट के फेलियर्स, चाहे वो रिश्ते के हो, चाहे पैसे के हो, चाहे घर में कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हों, उससे आप ऊपर उठोगे. एवरीथिंग विल कम इन टू बैलेंस. टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स, विच इज़ वो कैसे हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं. ड्रीम के थ्रू दे सकते हैं, इंट्यूशन के थ्रू दे सकते हैं. कोई फ्रेंड आपको कुछ आपके एडवाइस देके जाता है, आप बिना मांगे, वो हो सकता है. सो कुछ चीज़ों को अभी मई मंथ में दोबारा एक सेकंड चांस देने की ज़रूरत है, तो दे.
शक ना रखें कि ये सेकंड चांस दोबारा फेल हो सकता है। नो, इस बार ये पास ही होगा। ओके, सो अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरास्कोप रीडिंग या हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। ऑरास्कोप रीडिंग में बता दूं, सैजिटेरियस की हम आपके प्रेजेंट एनर्जीज ऑफ 7 चक्रास चेक करके आपको एक रिपोर्ट देते हैं, PDF रिपोर्ट देते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या अच्छी चीज़ें चल रही है, स्ट्रगल्स को कैसे आप ख़त्म कर सकते हो। इट्स अ प्रोजेक्शन कि आपके लाइफ में क्या आप लिखवा के लाए हो, क्या होने वाला है, प्लस जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसको कैसे आप बदल सकते हो। दैट इज़ अ मेन पावर, करेक्ट। जो लिखा हुआ है उसको भोगना इज़ माना इट्स वेरी लो एनर्जी थिंग कि आप जो आप कर सकते हो। यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, उसके रेमेडीज़ आपको दिए जाते हैं। अगर पितृदोष है, ब्लैक मैजिक है, उसके रेमेडीज़ दिए जाते हैं। अगर से मेरा मतलब है यू डोंट हैव टू टेल मी, हमको आपका पूरा दिख जाता है। यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम जो आपको देंगे कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है एंड क्या होने वाला है, इट विल रेजोनेट विद यू 100%। यू विल ओनली टेस्टिफाई। तो उसके भी आपको ब्लैक मैजिक एंड ये सब अगर हुआ है उसके भी आंसर्स मिलते हैं। अगर हुआ है तो उसके रेमेडीज़ भी दिए जाते हैं इस रिपोर्ट में, एंड इस पैकेज में वो सारे इंक्लूडेड है। सो you can decide. Else, thank you very much for watching and being patient with my channel. Thank you.